हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है मनी, पैसा। और शायद ही कोई इंसान इस प्लानेट पे है जिसकी लाइफ को ये एस्पेक्ट टच नहीं कर सकता। मीन्स एवरीवन, किसी को ज़्यादा करता है, किसी को कम करता है, पर करता जरूर है। सो पैसे के बारे में स्पेशली द फ्रूगलिटी पार्ट, हिंदी में जिसको मित व्ययता बोलते हैं, मीन्स ऑप्टिमल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इंटेंशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी। अमेरिकन एयरलाइंस ने अपनी फर्स्ट क्लास सीट से एक ओनली सैलेड में के आइटम से ऑलिव का एक आइटम निकाला एंड वॉपिंग अप टू $40,000 का सेविंग। एक नींबू होता है, उसको 10 पीसेज में नहीं करके 16 पीसेज में किया सलाद आइटम में, अगेन ह्यूज क्वांटम ऑफ सेविंग। तो दोस्तों, ये होती फ्रूगलिटी। फ्रूगलिटी एंड चीपनेस में मोस्टली कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मितव्ययी होना कंजूस होना नहीं है। मितव्ययी होना आपका जो थॉट प्रोसेस है पैसे के बारे में, मनी के बारे में, वो अलग होता है कंजूस आदमी के से। जो फ्रूगल इंसान होता है वो ही लुक्स फॉर द वैल्यू इन द मनी। पैसे की जो एक एक पैसा स्पेंड कर रहा है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, उसका रिटर्न में एंजॉयमेंट क्या आ रहा है, what value that person is getting. So a frugal person is not averse to spending the money. He is averse to spending on unnecessary uncalled for items. शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग, स्पेशली मैंने कई बार ये स्टोरी शेयर की है कि मैं एक हम्बल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से निकल के आया, फार्मिंग फैमिली से निकल के आया। कभी कभी बाढ़ आ जाती थी तो ये भी नहीं होता था कि भाई सभी के होता है, ऐसा नहीं कि एक के घर में होगा, सभी के घर में होगा कि खाने के लिए इशूज होते थे लोगों के। और होता क्या है, इतनी सेविंग्स नहीं होती हैं फार्मिंग फैमिलीज में कि पुरानी सेविंग से आप अपने खर्चे चला पाओ। तो जब इंसान ऐसे सर्कमस्टेंस से निकल के आता है तो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनकी रेस्पेक्ट, इज्जत करना, एक एक चीज़ की, एक एक पैसे की, एक एक रिसोर्स की इज्जत करना, वो फ्रूगलिटी होती है। और हमारा तो इंडियन कल्चर ऐसा ही है, हम तो नेचर को भी प्रणाम करते हैं। ओवर ए पीरियड हमारा शिफ्ट हो गया है थोड़ा कंज्यूमरिज्म की तरफ, बट स्टिल वी आर फार बेटर देन नेशंस। इसके बारे में एक रिसर्च किया गया था। जो सेविंग्स होती हैं, ग्रॉस सेविंग, जितना हमने कमाया, 1 रुपया कमाया, उसमें से सेविंग कितना किया। चाइनीज आर सपोज टू बी द बेस्ट सेवर। अराउंड 50 मीन्स 1 रुपये कमाते हैं तो 45 पैसे रखते हैं। हम लोग 29 से करीब 32 पैसे का सेविंग करते हैं। द ईस्ट और अमेरिकन करीब 5 पैसे का सेविंग करते हैं, 5% का सेविंग करते हैं। तो ये जो पैसा है, ये जो फ्रूगलिटी है, कैसे दोस्तों कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि हम जिंदगी जीना ही छोड़ देंगे। क्या होना क्या चाहिए जब हम फ्रूगलिटी के लिए, सबसे पहले होता है कि हमारा इंटेंशन क्या है। द मनी विच आई सेव, मैं इससे पैसे से क्या करने वाला हूँ। बहुत से रीजन हो सकते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, अपनी आने वाले सालों के लिए रिटायरमेंट का फंड बना सकते हैं, एक हैप्पी एंड बैलेंस लाइफ की तरफ जा सकते हैं। बहुत से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। बट दोस्तों, उससे पहले क्या होता है, पैसा कमाना, बचाना और उसको इन्वेस्ट करना। अगर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं तो फ्रूगलिटी कैसे होगी। तो फ्रूगलिटी में के एस्पेक्ट में जाने से पहले जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि पैसा, अगर इसकी आपको इज्जत नहीं करनी आती है ना, छोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना, अगर हमने ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस को नहीं ध्यान दिया तो दोस्तों होता क्या है, बड़ा जहाज हो, एक छोटा सा छेद हो तो क्या होगा, पूरा जहाज डूब जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत पहले बोला था, बी वेयर ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस, ए स्मॉल होल कैन सिंक द एंटायर शिप। तो जो हमारे छोटे जो खर्चे हो, इफ वी डोंट मॉनिटर देम, इफ वी डोंट रेगुलरली एनालाइज देम, रीअलाइन देम, होगा क्या दोस्तों, कितना भी बचा लो, हम सेविंग नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में एक स्टडी किया गया था। जितने NFL प्लेयर्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द डॉलर्स कमाते हैं, 4 से 5 साल के में 78% ऑफ देम आर अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस। क्या वजह होती है?
कि जब पैसा दिख रहा होता है, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी आइटम्स, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी लाइफस्टाइल, बैड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, सब कुछ आता है। और द बेस्ट पार्ट क्या होता है कि इनकी जो लाइफ होती है, अर्निंग लाइफ, बहुत लिमिटेड ईयर्स होती है, लेकिन मान के क्या चलते हैं, लाइफ ऐसी चलने वाली है, हमेशा ऐसी चलने वाली है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। बहुत से केसेस में तो क्या होता है कि रोड्स पे आ जाते हैं लोग। एक जब मैंने आपसे साइकोलॉजी ऑफ मनी का डिस्कस किया था, मैंने एक डिस्कस किया था कि रिचर्ड फुस्कोन का किस्सा, पढ़ा लिखा, बेहतरीन पढ़ा लिखा इंसान रोड पे आ गया, सब कुछ बैंकरप्ट हो गया। एक नॉर्मल इंसान बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ता है, एक बड़ा कमाई करने वाला इंसान बैंकरप्ट होके जाता है। एक रिसेंटली शायद आपने एक स्टोरी मीडिया में आई थी, सुनी होगी आपने, बोरिस बेकर 85, 86, 87 में बहुत सी चैंपियनशिप जीती इन्होंने टेनिस में, एंड चेक बाउंसिंग के लिए जेल हुई उनको, क्योंकि पैसा ही नहीं उनके पास। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने एक बहुत नामी गिरामी क्रिकेटर को देखा होगा के टाइम में, ही वाज बेगिंग फॉर कि मुझे कोई काम दे दे, मेरे पास काम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। एंड सच ए टैलेंटेड प्लेयर। हमारे यस्टर ईयर्स के सिने स्टार्स को भी देखा होगा, चौल्स में जिंदगी, भारत भूषण का एक नाम आता था, चौल में जिंदगी जीत रही है। और कई ऐसे स्टार्स हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस नहीं उनके। एक अभी किसी मिस गीता कपूर का नाम आ रहा था, उनके बच्चे छोड़ के चले गए। इन्होंने बहुत कमाया पैसा अपनी ज़िंदगी में, बट दोस्तों उसका इज्जत नहीं की गया, पैसे को संभाला नहीं, पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया। हमारे क्या लगा कि ये पैसा हमेशा ऐसे आने वाला है, ये चकाचौंध हमेशा ऐसे आने वाली है। That is the worst thing we do in our life. When we disrespect the resources, when we disrespect the money, we are going to have it. मनी के बारे में ये बोला जाता है कि मनी मेक्स मनी, मनी दैट मेक्स मनी मेक्स फर्दर मनी। पैसा जो हम लोग बचाते हैं, जिसको लगाते हैं, फिर वो पैसा बचाता है, फिर वो लगाता है, फिर बचाता है। दैट इज द सर्किल, दैट इज हाउ द मनी इज क्रिएटेड एंड ग्रोन। अगर हमको यही चीज समझ में नहीं आती है तो करेंगे क्या? लॉटरी वालों का आपने देखा होगा, जितने लॉटरी वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम बिकम और कम टू देयर यूजुअल लेवल विद इन 7 to 8 years ऑफ विनिंग ऑफ देयर लॉटरी। क्योंकि पैसे की समझ ही नहीं है, सोच ही नहीं है, पैसा लगाना कैसे है, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, बिल्कुल समझ नहीं आती। तो फ्रिवलिटी के बारे में, मितव्ययता के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो शिफ्ट देखा है व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, और आज की डेट में ये सोशल मीडिया का जो कंसेप्ट आया है, इसने सबकी लाइफ ही बदल दी है। कंज्यूमरिज्म का ऐसा चीज़ दिखाई जाती है कि सब पूरी जो फेसबुक पे दिखता है, जो इंस्टाग्राम पे दिखता है, जो और भी प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है, सब कुछ न्यू, सब कुछ ब्रांडेड, सब कुछ हैप्पी। ऐसा लगता है कि मीन्स जो पुराने होता था कि चीज़ें कब पुरानी होती थी, आपने साल पहन ली, 2 साल पहन ली, 4 साल पहन ली, तब पुरानी होती थी। सोशल मीडिया में तो होता क्या, उसने ये नई वाली ड्रेस पहनी, उसने ये नई वाली ब्रांड पहनी, वो ये नए हॉलीडेज पर गया, ये लग्जरी हॉलीडेज पर गया, एंड दैट स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग आवर माइंड। हमारा दिमाग उसी दिशा में जाने लगता है, और ये जो कंपैरिजन की भावना होती है, वी लूज आवर मेंटल बैलेंस एंड आवर स्पेंडिंग रेकलेसली ऑन एवरीथिंग। मतलब समझ नहीं आता कि क्या बचाना क्या नहीं करना। बट दोस्तों जो सोशल मीडिया पे ज़िंदगी दिखती है वो असल ज़िंदगी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो सोशल मीडिया फेसबुक पे देखती है वो अदर लाइफ है, असली लाइफ होती है आधार कार्ड जैसी, जो देखिए ना वो असली लाइफ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन होता क्या, उसके चक्कर में एक ड्रेस एक बार पहन ली, एक बार फोटो में आ गई, दोबारा पहनी नहीं है, कब तक खरीदोगे? दोस्तों मेरे एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरी पर्सनल जानकारी में एक 12-15 सूट खरीदना, कहाँ से बचत होगी दोस्तों? और फिर करोगे क्या इनका? कहाँ ले जाओगे? फेंकोगे? तो इससे कौन सी सेविंग होने वाली है? दिस मनी यू शुड हैव स्पेंट केप्ट फॉर योर रेनी डेज। इमरजेंसी के लिए रखना था। जब इमरजेंसी आती है तो ऐसे लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो जो सोशल मीडिया की वजह से हमारी लाइफ में डिसबैलेंस होता है, प्लीज अवॉइड इट। दैट इज नॉट द लाइफ, दैट इज नॉट द रियल लाइफ, दैट इज द फेक लाइफ। झूठी जिंदगी है दोस्तों, अवॉइड करो। अगर आप सर्च नहीं कर सकते हो सोशल मीडिया, एटलीस्ट अपने दिमाग को सही दिशा में लेके जाओ कि वो जिंदगी असली जिंदगी नहीं है, फेक जिंदगी है। सेकेंड एस्पेक्ट में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा फ्रूगैलिटी के बारे में, वो ब्रांड वर्सेस वैल्यू की बात होती है। वॉरेन बफेट अपने सभी सूट्स, एक मैडम ली हैं, चाइनीज टेलर है, उनसे लेते हैं। ही डजंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन ब्रांडेड क्लोथ,
दुनिया के इतने धनी आदमी हैं, उनके लिए क्या कमी है? लेकिन वैल्यू, उनकी जो वैल्यू ड्राइव होती है वो नॉन ब्रांडेड कपड़ों से भी हो सकती है। ब्रांड से क्या होता है, ओनली ज़्यादा खर्च कर दिया, अब लुई विटोन आ गया, जारा आ गया, अरमानी आ गया, तभी आपकी लाइफ होती है। दोस्तों, वेल्थ होता है ना, दिखाने के लिए नहीं होता। द मोमेंट वी स्टार्ट शोइंग रिच विदाउट बीइंग रिच, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द एंड। ऐसे ही लोगों की जिंदगी खराब होती है, डिस्प्रोपोर्शनेटली जब खर्चा करते हैं। आज अगर हम देखते हैं मैरिज का जो ब्रेकडाउन होता है, सबसे बड़ी रीजन ये भी है, लोग रेकलेसली खर्च करते हैं, पैसा नहीं बचाते हैं और होते हैं आपस में झगड़े होंगे। तो जो बचाना का जो तरीका है ना, एक जैसे बोला जाता है कि इट टेक्स ए एंटायर विलेज टू रेज ए चाइल्ड, सेम तरीके से पूरी फैमिली का एफर्ट होता है पैसे की बचत में, फ्रूगलिटी में। अगर अकेला मैं चाहूँ तो नहीं हो सकता, देयर हैज़ टू बी सपोर्ट फ्रॉम एंटायर फैमिली, देयर हैज़ टू बी ए विजन फॉर एवरीथिंग कि हम जो बचा रहे हैं इससे क्या करने वाले हैं। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट फंड और फॉर एवरीथिंग एल्स। आपके आसपास ऐसे नीडी लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं आप। बट स्पेंड वाइजली ऑन थिंग्स, वैल्यू पे करें। कभी कभी क्या बोलते हैं लोग, चीप फ्रूगलिटी नहीं होती है। हिंदी में एक कहावत होती है कि सस्ता रोए बार बार, तेजा रोए एक बार। मतलब आप चीप चीज़ें लोगे, जल्दी जल्दी खराब होंगे, अगेन आप स्पेंड करोगे। तो वो चीपनेस की तरफ मत जाइए। व्हाट यू शुड डू, व्हाट रियली सर्व्स योर पर्पस, फंक्शनलिटी के ऊपर जाइए। वॉरेन बफेट के बारे में तो यहाँ तक किया बोला जाता है कि वो नई कार नहीं खरीदते। वो एक कार उन्होंने ली, हेलस्टॉर्म में डैमेज होगी, रिपेयर करा दिया, प्री ओन्ड कार, एंड इट सर्व्स ऑल फंक्शनलिटी। तो जो लोग स्वैंकी कार, लग्जरी कार पे जो लोग पैसा खर्च करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दे हैव अर्न्ड मनी, दे आर एंटाइटल्ड टू डू इट। बट फ्रूगलिटी वाला जो कंसेप्ट होता है कि इवन अगर मेरी फंक्शनलिटी प्री ओन्ड कार से होती है तो दैट शुड सफाइस माई लाइफ, व्हाई आई शुड बी गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इम्पल्सिव बाइंग होती है दोस्तों। हम जाते हैं बिना सोचे समझे, ये मिला ये खरीद लिया, ये खरीदा। और स्पेशली जब मॉल्स में जाते हैं, मॉल्स आर डिजाइंड टू एक्सप्लॉइट योर साइकोलॉजी। इस तरह से डिस्प्ले किए जाते हैं आइटम। अगर दोस्तों हमारे पास इंटेंडेड लिस्ट नहीं है, हमको क्या करना है, बट नेचुरल है कि आप ओवर स्पेंड करोगे ही करोगे वहाँ पर। तो करना क्या चाहिए, लिस्ट जानी चाहिए, लिस्ट के साथ में जाना चाहिए। अच्छा, जब आप परचेज प्लान करते हैं तो आप देखें कुछ मंथ्स होते हैं, कुछ डेज होते हैं जहाँ पर सेल होती ही होती है। यू कैन प्लान दोज डेज कि उस हिसाब से अपनी परचेजिंग करें, उस हिसाब से अपनी परचेजिंग अलाइन करें कि सेव मनी देयर। इवन ऑन सर्टन अदर आइटम्स, जैसे पहले बिग बाजार में होता था वेंसडे सबसे चीपेस्ट आइटम मिलते थे, क्योंकि शायद रस्क सबसे कम हुआ करता था उस डेज में। प्लान दोज डेज, बाई बैक के कुछ रहते हैं, चीज़ें रहती है। वॉरेन बफेट यूजेस दोज कूपन्स। एक स्टोरी शेयर की, इवन बिल गेट को जब उन्होंने एंटरटेन किया, होस्ट किया, ही यूज दोज डिस्काउंट कूपन्स। अगर डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं, देयर इज नो हार्म इन यूजिंग दोज डिस्काउंट कूपन्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके लिए जो होम होता है, कितना बड़ा घर है, आपकी नेसेसिटी होती है। हम लोग होता क्या है, जैसे जैसे हमारी अर्निंग बढ़ती जाती है, हम सब चीज़ अपग्रेड करते जाते हैं, 1 BHK, 3 BHK, 5 BHK, 6 BHK, विदाउट थिंकिंग हाउ मच वी नीड, व्हाट इज अवर नेसेसिटी। होता क्या है, जितना बड़ा घर होगा उतनी बड़ी मेंटेनेंस होगी, उतने बड़े खर्चे होंगे। दोस्तों, जो घर होता है ना, आपकी कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए, आपके कंफर्ट के लिए होना चाहिए, स्टेटस दिखाने के लिए नहीं। वॉरेन बफेट के बारे में तो बोला जाता है कि 1958 से सेम घर में रह रहे हैं, वो सेम ऑफिस में रह रहे हैं। तो अगर वो रह सकते हैं तो हमारे बारे में क्या है। दूसरी चीज़ें जो आज देखें कि हमारे पास बहुत ढेर सारे सब्सक्रिप्शन आए हुए हैं, नेटफ्लिक्स का अलग होगा, इसका अलग से होगा, उसका अलग से होगा, पता ही नहीं हमको कितनी ज़रूरत है। प्लान इट, और उतने सब्सक्रिप्शन लें जितनी आपको ज़रूरत है। ऑटो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ना लें। होता क्या है कि विदाउट रियलाइजिंग वो कटते रहते हैं हमारे पैसे। और हार्ड न्यूज़पेपर, हार्ड मैगजीन, दोस्तों आज की डेट में जितना चीज़ें अवेलेबल हैं नेट पर, मीडिया पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, डू यू स्टिल नीड दोज टाइप ऑफ न्यूज़पेपर? माइट बी दैट इज वेस्ट ऑफ मनी। घर में ऐसी और सी कौन सी चीज़ें हैं हमने सालों सालों से यूज नहीं की हैं, पड़ी हुई हैं, जंक में जा रही हैं, एटलीस्ट डिस्पोज देम, मेक सम मनी, देयर इज नो सिन इन। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। कुछ लोगों की
जैसे स्मोकिंग की हैबिट होती है, मैं जोकिंगली अपने फादर को बोलता था कि पापा आप इतनी जो बीड़ी पीते हो इससे एक बोरी पैसा भर जाएगा। परहैप्स आई वाज राइट। होता क्या है, स्मोकिंग, एक तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरा डिसीजेज की तरफ आप जा रहे हैं, उसमें पैसा आप अलग से खर्च करेंगे। टू मच ऑफ अल्कोहलिज्म है, गैम्बलिंग है। आपने तो देखा होगा ना कि गैम्बलिंग में क्या से क्या होता है, लोग राजपाट हार जाते हैं, क्या क्या हार जाते हैं लोग। ये जो सब वाइसेज हैं, अगर ये वाइसेज हमारे साथ रहेंगे, ये हमारे दुर्ग हमारे साथ में रहेंगे, पैसा कभी नहीं ग्रो होगा। पैसा एक उसी के पास आता है जो डिजर्व करता है, जो उसकी इज्जत करता है, जो उसको जानता है कि कैसे करना है। पैसा आ जाएगा, आप रख नहीं पाओगे, लगा नहीं पाओगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। फ्यूगलिटी के बारे में इतनी इतनी बहुत स्मॉल टिप्स मिलती हैं। आपकी ग्रोसरी हैं, बल्क में परचेज करें, ख़राब नहीं होंगी, उनको रखें, मीन्स अपना एप्रोप्रिएट प्राइस पे लें। मील्स की प्लानिंग हो सकती है, घर में 4 लोग हैं, 4 की अलग अलग मील्स प्लानिंग हो रही है, ज़्यादा गैस ख़त्म होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज ख़त्म होंगे। डाइनिंग आउट पे बहुत से लोगों के इतना खर्चा होता है। अगर एवरी डे घर में आप आ रहे हैं, आप काम करने का मन नहीं कर रहा है, डाइन आउट कर रहे हो, कैसे पैसे सेव होंगे? वंस इन ए व्हाइल ओके, इट इज़ फाइन, बट एवरी टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्पॉइलिंग योर हेल्थ, सेकेंड यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन दिस, हैविंग टू मच कंजम्पशन ऑफ जंक फूड्स, अगेन यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन दिस, अगेन स्पॉइलिंग हेल्थ अबाउट इट। तो जो फ्यूगलिटी का कंसेप्ट है, इंडियन मेंटलिटी वैसे फ्यूगलिटी की है। हमने तो देखा होगा कि इंडियन की पहचान क्या होती है कि एक बनियान या कोई शर्ट हमारी फट जाती है, छेद हो जाते हैं, फिर होली में खेलेंगे, उससे फिर पोछा बनाएंगे। दैट इज द वे वी यूज्ड टू लिव। बट ड्यूरिंग दैट शायद हमारा जो ट्रांजिशन पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जब चला गया है, तो कंज्यूमरिज्म इतना हैवी हो गया हमारे माइंडसेट पे। हम आज की ही डेट में जीना चाहते हैं, कल की सोचना नहीं चाहते हैं, कल क्या इमरजेंसी होगी देखने नहीं चाहते हैं। बोला सेविंग फॉर रेनी डेज, हमारा कंसेप्ट ही शायद खत्म हो रहा है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड नाम की एक जो चीज़ है ना, इससे बड़ा सावधान रहिए। लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं एक जब बैड फाइनेंशियल हैबिट्स की बात करूंगा, क्रेडिट कार्ड पे अलग से बात करूंगा, बट गेट स्टक टू दिस, द मनी विच यू डोंट हैव डोंट स्पेंड। जो पैसा हमारे पास है उसी को ही खर्चा करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इवन दो पोस्ट पैंडेमिक डिजिटल मनी का कंसेप्ट आया है, लेकिन साइकोलॉजी की मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है, जब पैसा आप गिन के देते हो आपको फील होता है कि आप खर्च कर रहे हो। यहाँ तो आप गूगल पे, पेटीएम पे गए, खर्चा किया, आपको उतना मेंटली हिट नहीं होता। आई मे साउंड कंजर्वेटिव, आई स्टिल एडवाइज यूज हार्ड अकाउंटेड कैश। देंगे ना, आपको लगता है यू आर स्पेंडिंग मनी, यू विल बी मोर कॉशियस व्हाइल स्पेंडिंग मनी। और दोस्तों, डेट, कर्जा, हम सो रहे होते हैं, कर्जे का इंटरेस्ट नहीं सो रहा होता है। कर्जा तभी लें जब एब्सोल्यूट नेसेसरी हो, कर्जा उन चीज़ों के लिए लिए जिससे आपका फंड्स ग्रो करें, कर्जा तभी लें जब आपकी फर्दर सेविंग को बढ़ा रहा हो। एंड दोस्तों, मैंने अपना एक्सपीरियंस ये किया कि इन लाइफ व्हेनेवर आई हैव टेकन लोन, आई हैव टेकन फॉर कैपिटल एसेट्स, एंड पूरी उसका टेन्योर का वेट मत करिए। शुरू में तो क्या हुआ, आप देखेंगे, आप 4-5 साल बाद स्टेटमेंट देखेंगे 1-2 लाख ही कम हुआ है। जैसे ही आपके पैसा आता है, जैसे ही थोड़ी सेविंग होती है, बढ़ते जाए, जैसे ही पैसा आता है बढ़ते जाए। आज की डेट में कोई पेनल्टी नहीं है, तो डेट को स्ट्रेटेजिकली यूज करें, कभी भी फुलेस्ट के लिए ना ले जाएं। उसमें से जो सेविंग होती है, क्वांटम ह्यूज सेविंग होती है, एंड दैट इज द मनी व्हेन यू डिप्लॉय दैट मनी अगेन गेनफुली समवेयर, वो फिर आपको इनकम जनरेट करके देगी। तो जो कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास पैसा है, वो आपको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस देगा, सेंस ऑफ फ्रीडम देगा, सेंस ऑफ एंटी फ्रिजिलिटी देगा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है दोस्तों, आप जिंदगी भर दास्ता की उसमें रहोगे। इफ यू डोंट नो हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी व्हेन यू आर स्लीपिंग, लाइफ लॉन्ग यू विल बी वर्किंग फॉर अदर्स। वर्किंग फॉर अदर्स, देयर इज नथिंग बैड इन इट, बट बीइंग स्लेव इज बैड। सो I'll use the statement, your money is your life. If you don't have money, you will be depressed all along, you will be scattered all along. आपके पास जिंदगी जीने का मन, आप उधार की जिंदगी जी रहे होंगे। अपनी जिंदगी जिए, लाइफ विच यू ओन, लाइफ विच इन विच यू हैव फ्रीडम, वो जिंदगी जिए। वो कब आएगी? हर एक पैसे के बारे में ख्याल रखेंगे, हर एक पैसे मीन्स
प्लेजर और एंजॉयमेंट के बारे में जो होता है ना, वांट वर्सेस नीड्स के बारे में होता है। हमें हमारी ख्वाहिशें बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमें ज़रूरतें कितनी की है? जो हमारी ज़रूरत है उन पर खर्चा करें। बच्चों में सेंस दें कि ये जो पैसा है उसकी कितनी ज़रूरत है। इफ़ even your kids start respecting their resources, entire family, you can grow some money, you can save some money, you can deploy that money, you can live a happy life, you can live a balanced life। दोस्तों, सो क्या बोलेंगे, मित भी यही बने, कंजूस ना बने, मित भी यही बने, वैल्यू को देखें। बिना ब्रांड के भी ज़िंदगी चलती है। जो चीज़ें हैं जिनसे जस्ट एक इम्पल्सिव बाइंग होती है, जो हमें कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जाती है, जो हमें फेक ज़िंदगी की तरफ ले जाती है, उनसे बचें। And most important, when I say frugal, be generous in liking and subscribing, because YouTube का जो एल्गोरिदम है, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब वो हमारे चैनल को ऊपर की तरफ लेके जाता है। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट, माई टीम सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। थैंक यू। जय हिंद।